अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब डिनाई कि हम इसको कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। डिनाई के मानी है इनकार करना, रद्द करना, नहीं मानना। इसको चेंज करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसको आप डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हो। डाई की मानी है दो, ट्रांजिटिव वर्ब जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज इन पैसिव वॉइस इन टू 4 वेज, और हम इनको पैसिव वॉइस में 4 तरीके में चेंज कर सकते हैं। उनको हम डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को याद रखें, दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार है उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ऑल लिविंग्स आर, जितने भी जानदार है उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो तमाम गैर जानदार ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और तमाम जानदार ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है। आज हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब डिनाई के साथ इनके जुमले बनाएंगे। जैसे मैं कहता हूं ही डिनाइज यू, वो आपको इनकार करता है। वो आपको किस चीज़ में इनकार करता है, तो इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे मैं दूसरा जुमला बनाता हूं, जैसे मैं कहता हूं ही डिनाइज आ ऑफर, वो एक पेशकश इनकार करता है, यानी जिसको ऑफर दिया गया है उसको इनकार करे, वो इनकार कर रहा है। क्लियर? किसको? तो उसके लिए इन दोनों ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको कंप्लीटली बनाएंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ लगाएंगे, जैसे ई डिनाइज यू आ ऑफर, वो ई डिनाइज यू एन ऑफर, वो आपको एक पेशकश का इनकार करता है। और दूसरा वे, हम अक्सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में। अगर आप कहते हो डायरेक्ट को शुरू में लाओ, इनडायरेक्ट को बाद में, तो इनडायरेक्ट यू के साथ प्रीपोजिशन लगेगा टू। जैसे मैं कहता हूं ई डिनाइज एन ऑफर टू यू, वो एक पेशकश का इनकार आपको करता है। तो ये हो गया इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस में। हमारा मेन टारगेट है हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आज का डाई ट्रांजिटिव वर्ब हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। मैंने कहा था यूज टू स्ट्रक्चर भी है और मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पर हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और अभी हम इसको चेंज करेंगे कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो हम इसको स्ट्रक्चर के तौर पर कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। सिंपल सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस विच में एक सिंपल स्टेटमेंट जो सादा बयान ज़ाहिर करें, उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। और यूज टू को एज ए स्ट्रक्चर हम पास्ट हैबिट्स और एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। माजी के आदात और अरकात के लिए, पास्ट हैबिट्स एंड एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी यूज टू डिनाई अस ऑफर्स, शी यूज टू डिनाई ऑफर्स टू अस, वो हमें पेशकश की इनकार किया करती थी, वो पेशकश की इनकार हमें किया करती थी, हमको किया करती थी। ये हो गए पास्ट हैबिट्स और एक्शंस के लिए। मेन टारगेट है हम इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। याद रखें, जब शी यानी डूअर ऑफ एन एक्शन को जब आप ऑब्जेक्ट की जगह पर बाय अर बनाकर लिखेंगे तो यहाँ पे बाय अर याद रखें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसको हम कहेंगे एजेंट। और एजेंट की उर्दू को हम एजेंट को हम क्या कहते हैं, काम करने वाला। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है। बाय अर यानी उसके जरिए करवाया जा रहा है, तो यानी वो काम कर रही है यहाँ पे इस जुमले में, तो इसको हम क्या कहते हैं, एजेंट। और जब आप ऑब्जेक्ट को यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या डायरेक्ट यानी जानदार और गैर जानदार ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट की जगह मिलाएंगे, वी को अस बनाएंगे और ऑफर्स को शुरू मिलाएंगे पहले और तीसरे चौथे जुमले में, तो यहाँ पे हम इनको तो सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन इनको हम डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि इनको हम टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहेंगे, जिनको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान। और टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी उन्वान सब्जेक्ट कहते हैं, टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। पहले और दूसरे जुमले में हम किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे और चौथे जुमले में हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं।
तो जब आप सब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो बाय अर शुरू में आएगा, ऑफर्स बाद में आएगा, ऑफर्स शुरू में आएगा तो बाय अर बाद में आएगा। तीसरे और चौथे जुमले में जब आप ऑफर्स को शुरू में यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो बाय अर शुरू में आएगा, टू अस बाद में आएगा, टू अस शुरू में आएगा तो बाय अर बाद में। ये हो गए इसके तरीके। अब चेंज कैसे होंगे? वी वर यूज्ड टू बी डिनाइड बाय आर ऑफर्स, वी वर यूज्ड टू बी डिनाइड ऑफर्स बाय अर, ऑफर्स वर यूज्ड टू बी डिनाइड बाय अर टू अस एंड ऑफर्स वर यूज्ड टू बी डिनाइड टू अस बाय अर। हमें उसके ज़रिए पेशकश का इनकार किया जाता था, हमें पेशकश का इनकार उसके ज़रिए किया जाता था, पेशकश का इनकार उसके ज़रिए हमको किया जाता था, पेशकश का इनकार हमको उसके ज़रिए किया जाता था। तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब के सिंपल सेंटेंसेस मॉडल स्ट्रक्चर यूज टू के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस in which we deny the statement, reject the statement and refuse the statement are called negative sentences. She did not use to deny us offers, she did not use to deny offers to us. We were not used to be denied by our offers, we were not used to be denied offers by us, by her. Offers were not used to be denied by her to us, offers were not used to be denied to us to us by her. वो हमें पेशकश की इनकार नहीं किया करती थी, वो पेशकश की इनकार हमको नहीं किया करती थी, हमें उसके ज़रिए पेशकश का इनकार नहीं किया जाता था, हमें पेशकश का इनकार उसके ज़रिए नहीं किया जाता था, पेशकश का इनकार उसके ज़रिए हमको नहीं किया जाता था, पेशकश का इनकार हमको उसके ज़रिए नहीं किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड पुट क्यूरीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डिड शी यूज टू डिनाई अस ऑफर्स, डिड शी यूज टू डिनाई ऑफर्स टू अस, वर वी used to be denied by our offers, were we used to be denied offers by her, were offers used to be denied by her to us, were offers used to be denied to us by her। क्या वो हमें पेशकश का इनकार किया करती थी, क्या वो पेशकश का इनकार हमको किया करती थी, हमें किया करती थी, क्या हमें उसके ज़रिए पेशकश का इनकार किया जाता था, क्या पेशकश का इनकार उसके ज़रिए हमको किया जाता था, हमको उसके ज़रिए किया जाता था, क्या पेशकश का इनकार उसके ज़रिए हमको किया जाता था, क्या पेशकश का इनकार हमको उसके ज़रिए किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं थे उनके साथ यूज़ करते हैं। डिड शी नॉट यूज टू डिनाई अस ऑफर्स, डिड शी नॉट यूज टू डिनाई ऑफर्स टू अस, were we not used to be denied by our offers, were we not used to be denied offers by her, were offers not used to be denied by her to us and were offers not used to be denied to us by her। क्या वो हमें पेशकश का इनकार नहीं किया करती थी, क्या वो पेशकश का इनकार हमें नहीं किया करती थी, क्या क्या हमें पेशकश का इनकार उसके ज़रिए क्या हमें उसके ज़रिए पेशकश का इनकार नहीं किया जाता था, क्या हमें पेशकश का इनकार उसके ज़रिए नहीं किया जाता था, क्या पेशकश का इनकार उसके ज़रिए हमें नहीं किया जाता था, क्या पेशकश का इनकार हमें उसके ज़रिए नहीं किया जाता था। लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ दोस्ताना माहौल में या उनके साथ जिनके साथ आप काफ़ी क्लोज हैं उनके साथ यूज़ करते हैं। did not का शॉर्ट फॉर्म didn't होगा। Didn't she used to deny us offers, didn't she used to deny offers to us, weren't we used to be denied by our offers, weren't we used to be denied offers by her, weren't offers used to be denied by her to us and weren't offers used to be denied to us by her। क्या वो हमें पेशकश का इनकार नहीं किया करती थी, क्या वो पेशकश का इनकार हमें नहीं किया करती थी, क्या हमें उसके ज़रिए पेशकश का इनकार नहीं किया जाता था, क्या हमें पेशकश का इनकार उसके ज़रिए नहीं किया जाता था, क्या पेशकश का इनकार उसके ज़रिए हमें नहीं किया जाता था, क्या पेशकश का इनकार हमें उसके ज़रिए नहीं किया जाता था। तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब डिनाई के जुमले स्ट्रक्चर यूज टू के साथ। उम्मीद करता हूँ आज आपको आपका लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।